हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। याद रखिएगा, इस वीडियो में हम दोनों के बारे में बात करेंगे, पीवी एंड सीवी। क्यों एक अपमूव हमको देखने को मिल रहा है, इसके बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, इज अ डिस्क्लेमर, कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और वो रिकमेंडेशन अगर आपको चाहिए तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से याद रखिए कंसल्ट करें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने कहा, टाटा मोटर्स के याद रखिएगा आपको नंबर्स आते हुए देखने को मिलते हैं। और वो नंबर्स किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ऑटो सेल्स के नंबर्स के बारे में। और ये अपने आप में एक बात ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा रहता है किसके लिए? हर एक ऑटो कंपनी के लिए, कि किस तरीके से ग्रोथ जो है वो हमको देखने को मिल रही है। तो वही दोस्तों, जो आंकड़े हैं वो निकल कर आ चुके हैं। और उसके कारण हुआ क्या कि दोस्तों, आज जो शेयर है उसमें आप एक बढ़िया तेज़ी देखते हैं। टाटा मोटर्स लगभग 5.5%, तो टाटा मोटर्स सीवी ज़रूर यहाँ पे आप कह सकते हैं उतना नहीं बढ़ा, बट 0.74% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। ये भी कह सकते हैं मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल था, बट स्टिल दोनों आज हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुए। ये अपने आप में अच्छी बात है। अब जैसा मैंने कहा दोस्तों, आंकड़ा निकल कर आया, तो सबसे तो हम आंकड़े को देखते हैं कि किस प्रकार का आंकड़ा आया है, राइट। तो ये दोस्तों आंकड़ा अब आपके सामने। अब देखिए टाटा मोटर्स के नंबर्स किस प्रकार के आए। पीवी की हम बात कर रहे हैं, पैसेंजर व्हीकल्स की। टोटल जो सेल्स हमको आती हुई देखने को मिली, इसमें याद रखिएगा डोमेस्टिक पीवी और एक्सपोर्ट्स दोनों आ गए, राइट। सो वो लगभग आंकड़ा आता हुआ देखने को मिला है 71,066 यूनिट्स का, जो पिछले जान में था करीबन 48,316 यूनिट्स। तो दिसंबर में था लगभग 50,046 यूनिट्स। यानी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अपने आप में एक बात क्लियर है कि बहुत ही शानदार ग्रोथ जो है वो टाटा मोटर्स के आंकड़े में देखने को मिली है। पैसेंजर व्हीकल्स की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो वाई ग्रोथ है इट्स अराउंड 47%। तो मंथ ऑन मंथ जो ग्रोथ है इट्स अराउंड 42%। मोर देन 45% के आसपास की ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है ओवरऑल वाई सेगमेंट में, और मोर देन 40% की ग्रोथ देखने को मिल रही है मंथ ऑन मंथ सेगमेंट में। ये दिखाता है कि कंपनी ने दोस्तों कितना शानदार आंकड़ा रिपोर्ट किया है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो आंकड़े हैं वो कंपनी के हाईएस्ट एवर मंथली सेल्स आते हुए नजर आए। हाईएस्ट एवर मतलब इससे ज़्यादा कंपनी ने गाड़ियाँ मंथली नहीं बेची थी, और इस बार दोस्तों कंपनी ने वो कर दिखा दिया है। अगर मैं बात करता हूँ डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स की, तो वो टोटल मिलाकर 70,222 यूनिट्स सेल होते हुए देखने को मिले। तो जो पिछली बार जैसा मैंने कहा वो 48,076 यूनिट्स थे। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं जो ग्रोथ है इट्स अराउंड 46%। वही अगर मैं बात करता हूँ एक्सपोर्ट्स की, तो एक्सपोर्ट्स में भी कंपनी ने कह सकते हैं एक बड़ा जंप दिखाया। 240 एक्सपोर्ट्स दोस्तों कंपनी ने पिछली बार किए थे, जो इस बार बढ़कर सीधा 844 एक्सपोर्ट्स हो गए। यानी यहाँ पर भी लगभग 250% तक का आपको इंक्रीज देखने को मिला है। तो ये दिखाता है कि कंपनी के आंकड़े कितने शानदार आते हुए दिखे। इसमें जो खास बात है वो ये है कि अगर आप पीवी की बात करते हैं तो जो नेक्सॉन है, इसने अपनी हाईएस्ट एवर मंथली सेल्स याद रखिएगा रिकॉर्ड करी है, ओवर 23,000 यूनिट्स। और कंपनी ने लगभग 10 लाख क्यूमुलेटिव सेल्स का जो माइलस्टोन है वो भी टच कर लिया है। अगर हम टाटा पंच की बात करते हैं तो वहाँ पर भी दोस्तों कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट मंथली परफॉर्मेंस आया है। 19,000 यूनिट्स कंपनी ने इस बार रिपोर्ट किया है कि उनके द्वारा बेचा गया है। और ये कंपनी का फास्टेस्ट मॉडल बन चुका है, जिसने 7 लाख क्यूमुलेटिव सेल्स जो है वो अभी तक करी है। इसके अलावा जो आप कह सकते हैं सबसे बड़ा हाईलाइट था वो सिएरा था। जो सिएरा रिवाइवल होता हुआ देखने को मिला है, जिसमें कह सकते हैं रिसेंटली कंपनी ने जो सिएरा लॉन्च करी, वहाँ पर भी एक्सेप्शनल डिमांड देखने को मिली है। और जो प्रोडक्शन है वो अब आपको लगातार बढ़ता हुआ दिखने को मिल रहा है, ताकि जो हाई बुकिंग वॉल्यूम्स है उसको कंपनी याद रखिएगा मीट कर सके, राइट। जो लगातार आप सिएरा के बारे में सुन रहे हैं, और इससे हो क्या रहा है ना कि जो कंपनी का एसयूवी सेगमेंट में मार्केट शेयर है वो भी डेफिनेटली कंपनी गेन करती हुई दिख रही है। ईवी मोमेंटम, जो ईवी सेल्स है दोस्तों वो कंपनी की अब लगभग 12.7% होती है ऑफ टाटा टोटल्स पैसेंजर व्हीकल्स, राइट। टोटल पैसेंजर व्हीकल जिसमें लेड जो कौन कर रहा है वो नेक्सॉन और टियागो। याद रखिएगा ये दोनों जो है वो अपने आप में मोमेंटम बिल्ड करते हुए दिख रहे हैं। तो मैं ऐसा करूँ, इसके पीछे का आप नोटिस करिए कि जनवरी में कंपनी लगभग 70,000 यूनिट्स बेचती है, दिसंबर में कंपनी 50,000 यूनिट्स बेचती है, नवंबर में कंपनी 57,000 यूनिट्स बेचती है। तो लगातार दोस्तों याद रखिएगा जो वाई आंकड़ा आ रहा है उसमें अब कंपनी की ग्रोथ फिर से आती हुई दिख रही है। जो आप कह सकते हैं एक स्लो डाउन देखने को मिल रहा था टाटा की गाड़ियों के अंदर, वो अब देखने को नहीं मिल रहा है। सी पीवी के लिए चैलेंजिंग बात क्या है? पीवी के लिए चैलेंजिंग बात है कंपनी का जो ओवरऑल जेएलआर सेगमेंट है, राइट। जो कंपनी का दोस्तों जेएलआर सेगमेंट का ओवरऑल कह सकते हैं बिजनेस है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है, राइट। लगातार वहाँ पर कह सकते हैं कि जिस तरीके से साइबर अटैक होता हुआ नजर आया उससे कंपनी की प्रोडक्शन रुक गई है। जो इंक्रीमेंटल यूएस टैरिफ है वो तो अपने आप में कंपनी के लिए चैलेंजिंग है ही। इसीलिए जो आंकड़ा निकल कर आया था दोस्तों पहले भी, उसमें बताया गया था कि जब कंपनी की होलसेल वॉल्यूम का आंकड़ा निकल कर आता है तो वो 59,200 यूनिट्स होता है, जिसमें हमने एक्सक्लूड कर दिया है सीजीएलआर को, और वो डाउन हो गया 43.3%, राइट। इसमें अगर आप सीजीएलआर को देख भी लेते हैं तो 25% सालाना तौर पर और गिरता हुआ देखने को मिल गया रिटेल सेल्स। तो
ये लॉस है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये आपको लगातार हर जगह देखने को मिल रहा है। नॉर्थ अमेरिका में बताया गया कि 64% डाउन हो गई, यूरोप में लगभग 47% डाउन हो गई सेल्स, चाइना में 46% और यूके में डाउन हुई 0.9%, रिलेटिवली रेजिलिएंट थी। सो ये प्रॉब्लम जो है याद रखिएगा टाटा मोटर्स के लिए जो मेजर चीज़ है वो दोस्तों अभी JLR का है, बिकॉज वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है और वो जब तक परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे याद रखिएगा दिक्कत आपको रहती हुई देखने को मिलेगी। अदरवाइज यहाँ पे तो देखिए क्लियर बात है कि कंपनी बढ़िया कर रही है, SUV डोमिनेंस है, टाटा नेक्सॉन जो है वो लगातार मंथली परफॉर्मेंस बढ़िया कर रही है, 23,000 यूनिट्स बेचे गए हैं, पंच के 19,000 यूनिट्स बेचे गए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल ग्रोथ लगभग 72% ग्रो करती हुई देखने को मिली और कंपनी का ओवरऑल जो इंडियन EV मार्केट है वो भी अब दिखा रहा है कि जिस तरीके से बढ़िया पेनिट्रेट कर रहा है और यहाँ पर कंपनी लगातार यहाँ पर बढ़िया कर रही है। ये सारी चीज़ें जो है वो टाटा मोटर्स के लिए पॉजिटिव है। लेकिन जैसे मैंने कहा मेजर लॉस क्या है वो है दोस्तों याद रखिएगा इनके लिए JLR। अब कंपनी के याद रखिएगा नंबर्स आने वाले हैं और उसमें मोस्ट लाइकली इस बार कंपनी दोस्तों लॉस रिपोर्ट करेगी, तो वो अपने आप में याद रखिएगा एक चैलेंज रह सकता है और इसके कारण स्टॉक में आपको एक गिरावट भी देखने को मिल सकती है। और वो गिरावट जैसे मैंने कहा मार्केट ऑलरेडी एंटिसिपेट कर चुका है, तो कितना रिएक्शन देगा वो देखने वाली बात है। बट ये बात क्लियर है कि आपको इस बार प्रॉफिट आने की संभावना कम दिखेगी। रीज़न बीइंग कंपनी को जो JLR का घाटा हुआ है उसका नुकसान जो है वो याद रखिएगा सीधा सीधा पड़ेगा, प्लस लेबर कोड्स के कारण भी याद रखिएगा एक एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है, तो वो भी कंपनी में रिफ्लेक्ट होगा। तो बहुत कम चांसेस है कि कंपनी इस बार कोई प्रॉफिट रिपोर्ट कर पाएगी। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर CV के बारे में, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं CV में तो आज जो मूव हमको आता हुआ दिखा वो ओवरऑल करीबन 3-4 रुपये के आसपास का ही था, लेकिन ये परफॉर्म ज़्यादा बेटर कर रहा है टाटा मोटर्स से। जब से लिस्ट हुआ है तब से अगर आप देखेंगे तो 35% बढ़ चुका है। कमर्शियल व्हीकल के आंकड़े कुछ इस प्रकार से हैं दोस्तों कि 41,549 यूनिट्स याद रखिए कंपनी की तरफ बेची गई, जो 31,988 थी पिछली बार, राइट। तो हमारे पास अब याद रखिएगा YoY डेटा है जिसमें कंपनी ने 29% के आसपास की ग्रोथ दिखाई है। डोमेस्टिक में लगभग दोस्तों ग्रोथ है 29.1% की और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर ग्रोथ है बताई गई है लगभग 72% की। CV में शायद तक याद रखिएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं है, ओवरऑल ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अलग से बताई गई है, राइट। सो बात क्या है कि CV का बिजनेस भी दोस्तों कंपनी का बढ़िया कर रहा है। अभी याद रखिएगा नतीजे निकल कर आए और वो आंकड़े भी अपने आप में काफ़ी बढ़िया थे। टाटा मोटर्स के जो नंबर्स निकल कर आए CV के 20,000 करोड़ की कंपनी का रेवेन्यू हमको आता हुआ देखने को मिला, मार्जिन्स लगभग 13% पर आते हुए दिखे। प्रॉफिट जरूर दोस्तों आप कह सकते हैं 561 करोड़ रुपीज़ आता हुआ दिखा, जो पहले 643 करोड़ था। बट उसके पीछे का एक रीज़न था जिसमें मैंने कहा लेबर कोड्स, याद रखिएगा उसका जो असर है वो हर कंपनी के नंबर्स पर देखने को मिल रहा है। एक वन टाइम एडजस्टमेंट याद रखिएगा कंपनीज को करना पड़ रहा है। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो अगर आप देखेंगे तो 773 करोड़ के आसपास है। अब अगर उसको हटा देते हैं, प्लस याद रखिएगा कंपनी को वन टाइम लॉस ये तो हुआ ही हुआ, बट जो कंपनी ने भी याद रखिएगा चेंजेस करवाएं तो उसका भी याद रखिएगा फर्क पड़ता हुआ देखने को मिला। अदरवाइज कंपनी का प्रॉफिट जो है वो मोर देन 1,000 करोड़ रुपीस हमको आता हुआ दिखता। तो क्लियरली ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है यहाँ पे, और इसके कारण याद रखिएगा जो काउंटर है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इन्वेस्टर्स का, तो FII का स्टेक लगभग 18% के आसपास है, DIS 16-17% है। तो आई डोंट थिंक कि बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। CV बढ़िया करता हुआ दिख रहा है लगातार दोस्तों। मार्केट में इसने कह सकते हैं PV को आउट परफॉर्म किया है, 444 पे शेयर है, 485 का हाई है, 306 का लो है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं एक अच्छा मूव हमको देखने को मिल रहा है और वो सस्टेन भी कर जाएगा। रीजन बीइंग कंपनी के नंबर्स भी अच्छे आते हुए देखने को मिल रहे हैं और आज जो ऑटो सेल्स के आंकड़े हैं वो भी अपने आप में बढ़िया ही है, तो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, मार्केट की वॉलेटिलिटी, वो याद रखिएगा फर्क पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। और PV में याद रखिएगा इसके नंबर जैसे मैंने कहा वीक आएंगे, तो वो अपने आप में याद रखिएगा एक नेगेटिव पॉइंट रहेगा PV के लिए। तो फिर तेजी सस्टेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ये देखने वाली बात रहेगी। वैसे अगर आप लास्ट 6 महीने में देखेंगे तो शेयर कुछ खास कर नहीं पाया है। पिछले 1 महीने में लगातार आपको गिरावट देखने को मिली। आज जरूर एक रिकवरी आती हुई दिखी है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑटो सेल्स नंबर्स। सो 5 तारीख को कब कंपनी के नंबर्स है, देखते 5 तारीख को नंबर्स किस प्रकार के आते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको दोस्तों वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।